Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गोस। एंड आई होप कि आप फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और फरवरी मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो विर्गो आप शुरुआत कर रहे हैं एट ऑफ स्वॉर्ड के साथ। दिख ही रहा है कि कुछ चीज़ों पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं जिनको अभी के अभी इंस्टिंक्ट रिलीज कर देना चाहिए। ऐसा कौन सा थॉट प्रोसेस है जो आपको परेशान कर रहा है और इन रियलिटी वो प्रॉब्लम है नहीं, आपने माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है। रिलीज कर दीजिए जो भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही है। ये ना आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है क्या, एंजाइटी, फियर, विक्टिमाइज्ड आप फील कर रहे हो। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। तो यही एनर्जी आपको रिलीज करनी है। और पिछले समय से आपको लग रहा था कि आप एकदम पावरलेस हो चुके हैं, आप में इंटेलिजेंसी पार होने के बाद भी आप उसे लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, जो एक्सप्रेसिवनेस अभी आप में नहीं आ पा रही थी, विद इन 10 डेज आप वो एक्सप्रेसिवनेस आएगी। निगेटिव एटीट्यूड की वजह से आप कोई मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। हीलिंग आपको दी जा रही है। ये बता रहा है कि आपने किसी पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊं, किसी भी पर्सन से सजेशन लेने से पहले या किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले एनालाइज आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। आपका नेचर इतना सॉफ्ट होता है कि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं और वो साइडलाइन हो जाते हैं और आप ये चीज समझ भी नहीं पाते हो। तो कोशिश करिए समझने की। इतना ज्यादा आपको इमोशनली होने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनानी पड़ेगी, वरना आप लोगों को जज ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है। और मे बी पिछले समय से ना आप किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप में भी चल रहे थे, समझ रहे हो ना। तो कुछ गलत शब्दों का लोगों ने आपको लेके यूज भी किया है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। एक पॉजिटिव ऑरा आप अपने चारों ओर बनाते हुए दिख रहे हैं, अच्छे लोगों से आपका कांटेक्ट बनते हुए दिख रहा है। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस में लेके जाएंगे। और आपको यहाँ पे छोटा सा एक मैसेज और दिया जा रहा है कि आप सेल्फ वर्क करिए, अपने थिंकिंग प्रोसेस को सही करिए। सबसे पहले अगर आप लाइफ में चेंज चाह रहे हो तो लोगों को लेके चेंज नहीं आएगा, मतलब लोग आपकी लाइफ में चेंज लेके नहीं आएंगे। आप स्वयं इतने कैपेबल हैं कि लाइफ में चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले मेंटालिटी को जिस दिन आप सही कर लोगे, रिफ्लेक्शन का कार्ड है एक्चुअली, जैसा आप थिंक करोगे वैसी चीजें होंगी। निगेटिविटी माइंड में लेके चल रहे हो तो आपके ऑरा में भी निगेटिविटी प्रेजेंट हो जाती है, चारों ओर वैसा ऑरा बनने लगता है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, कुछ लोगों का कन्फ्लिक्ट रहता है आपकी लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में भी कुछ आपको लोग उलझाने की कोशिश करते हैं, गलत रास्ता बताते हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ एक प्रॉपर वे में चल भी रही होगी ना, तो इनका काम है डिस्ट्रैक्शंस लेके आना। आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ये कुछ लोग भी हो सकते हैं जो अननेसेसरी टॉपिक्स को लेके आपसे कंफ्लिक्ट में जाते हैं। बट कोई बात नहीं है, जो आर्ग्यूमेंट्स आपके हो रखे थे पिछले समय से वो रिलीज हो रहे हैं। और डिफेंसिव आपकी पर्सनालिटी रहेगी, एक कंपटीशन वाला मोड भी आप में रहेगा, मतलब बाकी लोगों से आप आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। वो तो अच्छी बात है, एफर्ट लगाओगे तो आगे निकल भी जाओगे। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, डिसएग्रीमेंट्स हो रखे थे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। या आपके पर्सन का टेम्परामेंट एकदम ही हायर चला जाता था आपको लेकर, कुछ चीजों को लेकर। ठीक है, तो वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। और ये बता रहे हैं कि आपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मतलब आप अपने साइड से 100% देते हो ना, तो आपके पर्सन उस एफर्ट को अभी तक नहीं समझते थे मे बी, लेकिन हो सकता है कि विद इन 10 डेज आपके इस एफर्ट को समझा जाए और ये जो गलत लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, वो एलिमिनेट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, रियलिटी को देखिए। ये फायर एलिमेंट प्रेजेंट है तो कई बार इस फायर को आप सच मान लेते हो, बट ये रियल है नहीं, लोगों के द्वारा क्रिएट की गई है। तो उसको एलिमिनेट करिए। माइंड में आप जो थॉट्स लेके आते हैं ना, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जजमेंट का कार्ड आ गया, स्पिरिचुअली काफी एक्टिवेट रहोगे, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड दिख रहे हैं।
इनर वॉइस को सुनते हुए आगे बढ़ोगे। जो कंप्रोमाइजेस आपने किए हैं अभी तक लाइफ में, उस कंप्रोमाइज का आपको रिजल्ट मिल सकता है। और ये कार्ड बता रहा है जजमेंट, कि आप कुछ ऐसे बॉन्ड किसी पर्सन के साथ आपका बन सकता है जो एक डीपर लेवल पे कनेक्टेड रहेगा। मतलब हो सकता है कि वो आपके सामने ना हो, मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, कि वो आपके फिजिकल प्रेजेंस उनका ना हो, लेकिन आप उनकी एनर्जीज को फील कर पाएंगे। यही आपके पर्सन के साथ है कि आप उनके सामने फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड इतना डीपर लेवल पे कनेक्टेड रहेगा ना विर्गो, कि आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए क्या चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए। आपके रिलेशनशिप में प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आके कुछ बोल दिया और आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये जजमेंट वही बता रहे हैं। और कुछ लीगल मैटर अगर आपकी लाइफ में चले आ रहे थे ना, तो उसके डिसीजंस आपके फेवर में आ सकते हैं। क्या बात है, मैं अभी क्या बोलती जा रही थी, डीप कनेक्शन, लवेबल मोड में जाना, वही शो कर रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे तो ले जाना चाह रहे हो, कलरफुल मोड में लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ चीजें आपको बांध रही थी, रोक रही थी, वो सब कुछ रिलीज होगा। 10 ऑफ कप्स का आना एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रियूनियन का कार्ड माना जाता है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ किसी पर्सन से आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं जो आपके सोलमेट होंगे। और मैं 10 डेज की बात करूं ना, तो धीरे धीरे उलझने से आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये रेनबो आपको प्रेजेंट की जा रही है। और आपके पर्सन के इमोशंस दिख रहे हो कितने हाई दिख रहे हैं। 10 कप्स प्रेजेंट है, एक कप लेके नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके सही भर भर के इमोशंस लेके आना चाह रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि आपसे अच्छा पर्सन, आपसे अच्छा डेडिकेटेड पर्सन उनको लेके नहीं मिल सकता है। ये उन्होंने पहले देख लिया है कि लोगों का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या उनके मेंटल थॉट्स की वजह से आपकी जैसी एनर्जी कोई और नहीं रखता है, या आपके जैसी पॉजिटिविटी कोई और नहीं रखता है। सॉफ्ट नेचर, प्योर हार्ट, समझ लो ना। तो ये क्वालिटीज देख के कोई पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। सिंगल चले आ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कोई नया पर्सन भी दिख रहा है। आपके ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड, या आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है। करियर में भी आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं विर्गो। देन यहाँ पे कार्ड आ गया टेम्परेंस। तो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि बैलेंस जब तक नहीं बनाओगे ना लाइफ में, तो कैसे चीजें वर्कआउट होगी। रिलेशनशिप, करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब चीजों को डील करना पड़ेगा। सही गलत का डिसीजन लेना सीखिए। देखिए आपको रियलिटी तो सब पता रहता है कि कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, तो आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। ये ना करें। प्रैक्टिकल थिंकिंग अगर आपको बनानी है तो बिल्कुल बनाइए। ये मत सोचा करिए कि सबको बुरा लगेगा। बुरा लगने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है ना। आप उसके फेवर में बात नहीं कर सकते हैं, फिर अगर आपके पर्सन ही क्यों ना हो, समझो ना। तो आपको कुछ मेजर एक्शंस लेने की बात की जा रही है टेम्परेंस के साथ। कब तक आप फियर में चलोगे, कब तक आप लोगों के दबाव में आके, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने डिसीजंस गलत लेते रहोगे। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, कुछ लोगों की वजह से ही आप अभी परेशान चल रहे हैं, उनके डिसीजंस आप पे डाले जाते हैं। ये ना करें। सेल्फ डिसीजन, सेल्फ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करिए विर्गो। आपको यूनिवर्स इतनी पावर दे रहे हैं, प्योर लाइट प्रोवाइड करते हैं, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग करते हैं, हर पल साथ रहते हैं, तो फिर आपको किस चीज का फियर है। आपको अपनी पावर समझनी पड़ेगी, ठीक है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, तो थोड़ा सा पेंटिकल्स को सेव करके चलिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। और अगर आप लाइफ में पीस चाह रहे हो ना, तो अकेले में टाइम स्पेंड करना है। मेडिटेट करोगे ना और अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपका फोकस कहाँ रहता है, फोकस क्या इस मोड पर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स पर है, कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि विद इन 4 मंथ या आगे आने वाले समय में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वजह से अभी आप मनी सेव करके चल रहे हो, या आप कुछ लेना चाह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों की मैं बात कर रही हूँ ना, तो आप किसी घर को, प्रॉपर्टी को, या कुछ तो आप ऐसे चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो जो आपकी बहुत समय से डिजायर चली आ रही थी। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, अपनी फीलिंग्स हाइड करते थे, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा कार्ड, कितनी ग्रीनरी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ग्रीन कलर आपका विद इन 10 डेज लकी रह सकता है। तो आप जितना ज्यादा ग्रीन कलर का यूज करोगे ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी। क्या कर रहे हो, बॉटम से आ गया लवर्स, मतलब ये कार्ड यहाँ पे हाइड था एकदम। यूनिवर्स वही बताना चाह रहे हैं, सरप्राइजिंग वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो
जिनके साथ आपका डीप कनेक्शन बनेगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड दिख रहे हैं, लॉयल दिख रहे हैं, विद इन 6 मंथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो ना विर्गो, तो विद इन 10 डेज कुछ तो आप ऐसा फील करोगे, पॉजिटिविटी फील करोगे, जो आपको मिलाने का काम करेगी, जो आपको रियूनाइट कराने का काम करेगी, है ना। प्रॉब्लम्स देखिए प्रेजेंट है, प्रॉब्लम्स तो एलिमिनेट नहीं होंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डील करके आप इन द लास्ट एक लवर्स के मोड में जा रहे हो, जो यूनिवर्स आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस पे बिलीव करिए कि आप इस मोड में जाओगे, आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, आपका करियर सेट होगा। बस बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? एबंडेंस। क्या बात है, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। एंजल्स स्वयं आपके लिए इतनी प्यारा गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप विद इन 10 डेज रिसीव कर सकते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इन द सेंस लवर्स, तो जो चीजें अभी आपको रिलेशनशिप में इम्पॉसिबल लग रही है ना, बिलीव करिए। बिलीव सिस्टम जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग रहेगा, उतना ज्यादा आप चीजों को गैदर कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। दी एंड। दी एंड इन द सेंस एवरीथिंग हैज टू एंड समडे। देखिए कुछ चीजें अगर आप एकदम खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, तो लिखा है सब कुछ कभी ना कभी तो एंड हो गई, कोई चीज परमानेंट तो रहती नहीं है। बी प्रिपेयर्ड, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। प्रिपरेशंस विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आप प्रिपेयर रहते हो ना किसी चीज के लिए, तो आप जैसा रिजल्ट चाह रहे हो वैसे रिजल्ट आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एंडिंग से घबराए ना, है ना, उसके बाद रीस्टार्ट ही होता है। तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्रेन का 5 तो मे बी 555 नजर आ सकता है, जो आपको बता रहा है मैनिफेस्ट आप कर रहे हो इनकम को, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, या अदर देन 555 आपको कुछ एंजल्स नंबर विद इन 10 डेज नजर आ सकते हैं। इसको डिकोड करना है। स्टार सीड्स के साइड से आया है क्रिएशन। तो आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे तक लेके जाएगी। एक लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है, और आप विटनेस करना सीख रहे हैं। विटनेस इन द सेंस कि पहले लोगों की एनर्जीज को आप इग्नोर कर देते थे, लेकिन आप नोटिस करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, देन डिसीजन लोगे। तो ये क्वालिटी आप में बिल्ड हो सकती है विद इन 10 डेज। बहुत अच्छे कार्ड है विर्गो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।